नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अक्सर हमारे पशुपालक भाई जब उनकी गाय भैंस ब्याने वाली होती है या ब्याने के कुछ समय पहले या ब्याह चुकी होती है तो उस समय थन की कुछ समस्याएं होती हैं। जैसा कि कई बार थनैला होता है और कई बार थन में सूजन होती है, जिसको थन की सूजन और थनैला अक्सर हमारे पशुपालक भाइयों को लगता है थन में होने वाली हर सूजन हमेशा थनैला होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो थनों में सूजन होती है इसको मेडिकल भाषा में अडरेडिमा बोलते हैं या सामान्य भाषा में थनों की सूजन बोला जाता है। अक्सर गलती कहाँ होती है, थनों से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, पशुपालक भाई तुरंत डॉक्टर से संपर्क करते हैं और उसका उपचार कराना शुरू कर देते हैं। और अगर इसको थनों की सूजन को थनैला मान के इलाज किया जाता है तो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अगर थनों में सूजन है, थनैला नहीं है, तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, पशु को शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और आर्थिक हानि भी पशुपालकों को बहुत ज़्यादा होती है। अब ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये थनों की सूजन होती क्यों है। ब्याने के समय पशु के शरीर में हार्मोन बदलते हैं और कई बार इन हार्मोन के बदलने की वजह से शरीर में उन भागों में पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे शरीर का सबसे ज़्यादा वजन केंद्रित होता है। जैसे नाभि के बीच से लेकर के थनों के आसपास पूरे शरीर का वजन केंद्रित होता है। इसके अलावा मांसपेशियाँ ढीली पड़ती हैं जिसके अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है, इसीलिए थनों के आसपास या थनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाती है, जिससे कई बार देखने में ऐसा लगता है कि थनों का सूजन हो गई है और अक्सर पशुपालक भाई इसको थनैला समझने गलती कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पहचान कैसे करें। अगर ऐसी कोई समस्या है आपके पशु को, थनैला है कि थन की सूजन है, इसको पता करने के लिए 2-3 बहुत अच्छे तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। अगर किसी पशु को थनैला होगा तो उसके दूध में हमेशा या तो मवाद जैसा आएगा या छिछड़े आएंगे या दूध में बदबू आएगी या पानी जैसा दूध आएगा। और थन अगर आप छुएंगे या तो गर्म होगा या उसके अंदर गांठें मिलेंगी, कई बार पत्थर जैसा भी होता है, कई बार थन सिकुड़ भी जाता है। इसकी जानकारी करके आप ये पता कर सकते हैं थनैला है कि नहीं। अगर सूजन है केवल और उसमें गर्मी नहीं है, ठंडापन है और उसके आसपास भी ठंडा जैसा सूजन है, तो आप मान चलें आपके पशु को थन की सूजन है, जिसको अडरेडिमा बोलते हैं। अगर अडरेडिमा है पशुपालक भाई, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसका प्रयोग करके अपने पशुओं को थन की सूजन से ठीक कर सकते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक के प्रयोग के। गाय भैंसों को अगर थन में सूजन है तो उसको लगभग 50 ग्राम हल्दी का पाउडर या शुद्ध हल्दी गांठ मिल जाए, उसको पीस करके चारे में या गुड़ में मिलाकर पशु को 3 से 4 दिन दें। अगर हल्दी नहीं दे पाते हैं तो गाय के लिए 30 से 40 ग्राम लहसुन की कली और भैंस के लिए 60-70 ग्राम लहसुन की कलियाँ पीस करके गुड़ में मिला करके या चारे में मिला करके 3 से 4 दिन पशुओं को खिलाएं। साथ साथ पशु को कभी भी ठंडा पानी न दें, हमेशा गुनगुना पानी पिलाएं। आप 3 से 4 दिन अगर इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, आपके पशु के थन की सूजन एकदम ठीक हो जाएगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे पशु आपका ठीक हो जाएगा बिना एंटीबायोटिक के प्रयोग के। अगर थन गर्म है या दूध में खून या पस है या बदबू मार रहा है तो निश्चित तौर पे ये थनैला है, मास्टाइटिस है। इसका इलाज पशु चिकित्सक की देखरेख में जरूर कराएं और एंटीबायोटिक का सही तरीके से कम 5 से 7 दिन लगातार प्रयोग करके अपने पशु के थन को आप पूरी तरह से थनैला से ठीक कर सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।